हाय गाइस, केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया। मीन्स गाइस, यूरिया होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे कैसे बनाया जाता है और इसके रॉ मटेरियल क्या क्या हैं और रॉ मटेरियल आपस में रिएक्ट करके यूरिया कैसे बनाते हैं, इसका रिएक्शन क्या है, ये पूरा गाइस देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं जो रॉ मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनाता है गाइज। ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है गाइज, इसमें हीट रिलीज होती है। और अमोनियम कार्बोनेट गाइज जब इसे हम हीट करते हैं तो अमोनिया मीन्स गाइज यूरिया बनता है। जब अमोनियम कार्बोनेट को गाइज हम हीट करेंगे या हीट देंगे तो ये यूरिया बनता है और जल बनता है। जल वेपर के फॉर्म में होके एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाता है गाइज। और इसमें देखते हैं गाइज, फिर जो अमोनिया होता है उसे 9 से 5 मोल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लेते हैं और फिर इसे कंप्रेसर में कंप्रेस करके रिएक्टर में देते हैं। और रिएक्टर का गाइज टेम्परेचर होता है 185 से 185 डिग्री सेल्सियस और जो इसका प्रेशर होता है गाइज 180 एटीएम मीन्स गाइज 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है गाइज इसका। और इसमें इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं और फिर गाइज टेम्परेचर अधिक होने पर ये अमोनियम कार्बोनेट यूरिया बनाते हैं इस रिएक्टर में। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गाइज यहाँ से वाटर का इस रिएक्टर पर स्प्रे किया जाता है जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। और यहाँ पे जो अमोनिया बनना रहता है गाइज वो पूरा इस रिएक्टर में ही अमोनिया बनता है, आगे किसी भी प्रोसेस में अमोनिया नहीं बनता है गाइज। इसका अमाउंट बढ़ाया जाता है मीन्स गाइज जो ये 33.7% अमोनिया मिला है यहाँ पे गाइज, इसके परसेंटेज को इंक्रीज़ किया जाता है। तो गाइज यहाँ 33.7% अमोनिया मिला, फिर इसे हम गाइज फ्लैश इवोपरेटर में देते हैं। जब यहाँ पे देंगे तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है गाइज और इसका प्रेशर भी कम होता है, जिससे ये अमोनिया टेम्परेचर कम और प्रेशर कम होने की वजह से वेपर फॉर्म में जो इसमें इम्प्योरिटीज होंगे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएंगे। लाइक गाइज जो अमोनिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अमोनियम कार्बोनेट होगा, जो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा टॉप से और यूरिया हमारा नीचे कलेक्ट होगा गाइज। अब फिर इसे हम गाइज इस फ्लैश ड्रम में देते हैं। फ्लैश ड्रम में देने का गाइज मेन पर्पज़ होता है कि यहाँ पर इसमें हम इसके जो यूरिया यहाँ पे मिलता है गाइज इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और जो इसका प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से इसमें जो कुछ अमाउंट में मतलब मीन्स गाइज अमोनिया गैस बची रहती है यहाँ पे रिलीज हो जाती है बाय प्रोडक्ट के रूप में। और फिर यहाँ पे हमें 80% एक्वस यूरिया प्राप्त हो जाता है। चूँकि गाइज 80% एक्वस यूरिया प्राप्त हुआ है तो अभी भी कुछ अमाउंट में इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, तो इसे रिमूव करने के लिए हम वैक्यूम इवोपरेटर कॉलम में देते हैं गाइज। यहाँ पे हम 60 mmHg प्रेशर पर इसे इवोपरेटर में फीड करते हैं जिसका प्रेशर होता है। चूँकि गाइज आपको पता ही होगा वैक्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे निगेटिव प्रेशर होगा मीन्स गाइज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर होता है उसे निगेटिव प्रेशर बोला जाता है। तो जैसा कि गाइज एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 760 mmHg, तो यहाँ पे गाइज 60 mmHg ओनली है। तो और इवोपरेटर का काम होता है गाइज जो यूरिया है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना मीन्स गाइज उसकी प्योरिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें डालेंगे गाइज जब, तो यहाँ पे इसकी जो इम्प्योरिटीज रहेंगी उसे रिमूव किया जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे हमें 99.2% मोल्टन यूरिया मीन्स गाइज
ये स्लरी फॉर्म में मीन्स गाइज ये सेचुरेटेड फॉर्म में मिलता है। यूरिया में 99.2% मोल्टन यूरिया प्राप्त होगा और फिर इसे हम प्रिलिंग टावर में स्प्रे के फॉर्म में मीन्स इस ये प्रिलिंग टावर किसी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गाइज टावर के फॉर्म में बिल्डिंग बना रहता है जिसमें हम यूरिया के स्लरी फॉर्म को टॉप से स्प्रे कराते हैं मीन्स ये ग्रैनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने या क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूरिया को गाइज। क्योंकि गाइज जब हम टॉप से इस स्लरी फॉर्म के यूरिया को नीचे गिराएंगे तो सरफेस टेंशन के कारण वो एक निश्चित एरिया को एब्जॉर्ब करते हैं और जिससे वो गोलाकार शेप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टॉप से गाइज हम कूलिंग एयर देते हैं जिससे उनका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हमें यूरिया क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू गाइज।